कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन आपके अंदर जगह होनी, किसी भी नेगेटिव इमोशन की नहीं होनी। जो नेगेटिव इमोशंस में बहुत सारे इमोशंस आते हैं जो हम ना चाहते हुए भी अपने अंदर संभाल के रखते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्लेन, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते जितना सबके करते हैं। ग्रज, उसने मेरे साथ गलत किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेलसी, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फियर, यार मैं अगर फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। अंडर कॉन्फिडेंस, मैं तो हमेशा से फेल होता आया हूं, मैं कैसे कर लूंगा क्लियर। कंपैरिजन, तो ये बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे अंदर आ जाते हैं। हमें इन सारे नेगेटिव इमोशंस को अपनी लाइफ से बड़ा सा क्रॉस मारना है। हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपनी एफर्ट्स करते जाना। हमारा इस सीज़न में मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी अगर कोई सब्ज़ी लगती है तो वो है कटहल की सब्ज़ी। तो आज लंच में मैंने कटहल की सब्ज़ी और चावल खाया। अकेले घर में रहने का मज़ा बहुत आता है। भले चिक चिक पिक पिक से मुक्ति मिलती है, लेकिन टेंशन भी डबल हो जाता है। सो हेलो एवरीवन। अभी मेरे इस वाले घर पे सबको कुछ ना कुछ काम पड़ जाते हैं और इसी वजह से पूरे दिन अधिकतर मिनिमम 3-4-5 घंटे, हाँ आ रही हूँ, जोर से चिल्लाना मेरा। तो देखो अभी गाय घुस गई है। इस गाय ने पूरा नाश कर दिया। जीरा धनिया नानी सुखा गई थी, सबका बैंड बजा दिया। इसमें पूरा बाड़ी में चल फिर, और अगर घर का कोई आएगा तो मेरे को डांटेगा भी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उधर दरवाज़ा से कोई आया है और मैं इसको भगाऊं कि मैं उसका दरवाज़ा खोलूं, ये सोच के कंफ्यूज हूँ। लेकिन पहले इसको भगाऊंगी क्योंकि इसने सारा कुछ नाश कर दिया। भाग, मेरे तरफ आ गई ना तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगी इस धरती से। आई मैं अपने आप से त्रस्त हूँ। पूरा बाड़ी भर घूम रही। झाड़ू से गाय भगा रही हूँ और उधर कोई आया है। मैं फुल कंफ्यूज ना। इस गाय की तो मम्मी है, वो छोटी बेबी गाय की। बड़ा झंझट काम है। और उधर सामने वाले गेट पे कोई आके है, वो कह रहा होगा यार इंसान घर का दरवाजा कब खुलेगी। नानी होगी, मैं एकदम कम्प्लीटली श्योर हूँ, क्योंकि वो देखो नाना फोन कर रहे हैं। नाना है मतलब। इतना बदमाश गाय है कि वो जीरा धनिया को भी खा के गई है। फैला दी है सारी गाय। गाली भी नहीं दिया जा सकता ऐसे प्राणी को। नाना सोच रही हूँ। हाँ हाँ, नाना पूरा गुस्सा है, मतलब फुल। भाई जैसे मेरे को लगता है 3-4 किलो था, उसमें से आधा 1 किलो तो खा ही गई होगी। तो ये मेरा नया सेटअप है। अभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी पिछले 2 दिन से, लेकिन मैं यही सोती हूँ क्योंकि नहीं, ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और इस घर पे कोई नहीं है। इसमें का पंखा ख़राब हो गया है, लेकिन ये छत ग्राउंड फ्लोर पे है और ऊपर वाले पे सीट लगा है, तो गर्मी थोड़ी सी लगती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ बिना लाइट का पूरा टाइम लाइट रहता है, मतलब दिन में, क्योंकि सीधे सनलाइट यहाँ पे आता है। और पहले इस रूम पे चिरमेरी वाली नानी, मतलब गीता नानी रहती थी, फिर उनके घर बनने के बाद शीतल रह रही है। भाई अच्छा फ्लैश मार रहा है ना, सीधे बिना फिल्टर का चमक रही हूँ मैं। हाँ, अभी मैं पढ़ रही थी रीजनिंग, और रीजनिंग मुझे लगता है 20-25 मिनट का बचा है। गाय के चक्कर में देखो मच्छर तो साला खून पीने के लिए धरती पे पैदा हुए। प्लाज्मोडियम फैलाने के साथ साथ अपने आप को भी निपटा देगा इंसान मच्छरों के थ्रू। अभी मैं गिर गई होती तो अपना कंप्लीट करने के बाद थक गई भगाते तक। जिस जगह पे आप रोज़ पढ़ाई करते हो ना, वो जगह आपकी फेवरेट है ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर पढ़ाई करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अगर किसी नए जगह पर पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा उतना जल्दी नहीं लग पाता, क्योंकि एक सेटअप आपके माइंड में जो होता है ना कि मेरे को इस जगह पे काम करना है, आपके मसल्स उसी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। मुझे पता है कि मुझे टेबल पर बैठकर या फिर बेड पर बैठकर अपने रूम में पढ़ाई करनी है, तो मैं इस जगह पर बहुत कंफर्टेबली बैठकर पढ़ाई कर पाती हूँ।
पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं गई थी घर, जहाँ पर जस्सी मामी, रीत और पिंकी कुछ कुछ कर रहे थे। पिंकी क्या कर रही थी ये आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। मिले तो सब कुछ और ना मिले तो कुछ भी नहीं भाई। अभी 2-3 दिन से मैं घर नहीं आ रही थी रात को खाने। उस वाले घर पे मेरा खाना बना देते थे। आज मामी आई, नानी घर पे थी ही नहीं, मामी को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ खाना खाती हूँ और मेरे लिए खाना नहीं बना। ऐसे खाना था पर मैं मतलब ये होता है ना कि बच जाएगा क्या कम पड़ जाएगा। फिर मैंने देखा सब्ज़ी काफ़ी सारी रखी हुई थी, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे घर पे मशरूम बना है, चुपचाप चली जाती हूँ। तो मैं मशरूम खाने यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब तक इतने टाइम तक लोग खाना बना लेते, पर अभी 9:40-45 हो रहा है, पर मेरे घर के लोग खाना ही नहीं बनाया। मैं चावल डाल के आई हूँ। दूसरे दिन मैं प्लानिंग करती हूँ कि मैं 4 बजे उठूँगी, लेकिन मैं 4:05 में उठ जाती हूँ और लगभग थोड़ी देर 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं बिस्तर में बैठ के पढ़ने चली जाती हूँ। और अगर मैं इतनी जल्दी उठकर बिस्तर में उठकर टेबल पर बैठूँ और टेबल से बैठकर बिस्तर में चली जाऊँ, तो डेफिनेटली इस चीज़ का प्रूफ कोई और नहीं दे सकता कि मैं सोकर ही उठूँगी 11 बजे। तो लगभग 1 घंटे सुबह की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा था। तो मैंने सोचा कि मैं बेड पे चली जाती हूँ, और बेड पे थोड़ी देर जब मैं पढ़ाई करने भिड़ी तो ठंड लगने लगा और मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर लगभग मैं 9 बजे उठी, जो कि एक बहुत ही गंदी आदत है सुबह के 9 बजे उठना, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। पर आज वाली सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है, जैसे कि सुबह के 10 बजे तक। और सुबह के 10 बजे के बाद से फिर जो मेरे रूटीन का था वो मैंने फॉलो किया। लेकिन पढ़ाई करने के बाद मैं अपना सारा सामान लेकर घर आ जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे रहना पड़ेगा घर। सीमा का आज लास्ट एग्ज़ाम था और पिंकी को भी कहीं जाना था, तो मैं चुपचाप से घर आ जाती हूँ अपने सारे सामान रख कर। इतना अति धूप है ना कि इंसान आधे 1 घंटे इस धूप पे रह गया तो डेफिनेटली चक्कर उक्कर आ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने नहाने धोने के बाद पेट पूजा का काम किया, क्योंकि भूख मुझे लगती है तो मैं कुछ और चीज़ नहीं सोच पाती। फिर रिंकू मामा का ठेला हमारे घर के जस्ट सामने खड़ा हुआ था, क्योंकि मामा कुछ सामान भूल गए थे और लेने गए। पर पिछले कुछ दिनों जब से मैं दुकान में नहीं हूँ, मेरे दुकान की हालत कुछ इस तरीके से है। कुछ लोग जितनी बातें बनाते हैं, काश उतना अगर वो काम करते तो कितना अच्छा होता। लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, किसी चीज़ का कोई स्ट्रगल ही नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं दोपहर को केवल मैथ और रीजनिंग पढ़ाई करती हूँ, तो भाई मैंने दुकान में बैठकर केवल 2 काम पूरे किए, मैथ का क्लास फिनिश और रीजनिंग का। तो मुझे उतनी प्रॉब्लम आज तो नहीं हुई। फिर मैंने जो लेक्चर प्लान किया था कि आज मुझे ये फिनिश करना है, पूरा फिनिश तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने मन भर पढ़ाई किया। MCQs लगाए कुछ, क्योंकि सैटरडे था और आज का दिन थोड़ा रिवीजन का और आराम से पढ़ने वाला दिन होता है, तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं था। साथ ही साथ आज मैंने कंप्यूटर का एक टेस्ट दिया था, जो कि मैं सुबह पढ़ी थी। मेरे उतने बेकार नंबर नहीं आए और उतने अच्छे भी नहीं आए, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत ज़्यादा हम गलत कर देते हैं। टेस्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, अगर अगर हम कुछ देखें कि हमारे लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट है डेली रूटीन के साथ साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो वो है डेली MCQs प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़। तो अगर आप कुछ ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हो ना, तो उसको रेगुलर हैबिट में ले लो। मेरे भी रेगुलर हैबिट में ये टेस्ट वाली चीज़ नहीं है, पर मैं जब भी एनालिसिस करती हूँ अपने पढ़े हुए चीज़ों को टेस्ट के थ्रू, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देने चाहिए, और इसके वजह से काफ़ी सारा लॉस जो होता है वो नहीं होता। जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी प्लान करने लगता है, जो कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनके साथ नहीं है। और ये चीज़ मैं अपने नज़रिए से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है। जो प्रेशर हम क्वेश्चन देखकर फ़ील करते हैं, अगर हम वो रेगुलर टेस्ट दें तो नहीं होगा। और मैं भी रेगुलर टेस्ट नहीं देती, पर जल्द ही मैं इन सारी चीज़ों पर अपने लिए वर्क करूँगी, क्योंकि जितनी जल्दी आप चीज़ों को सुधारते हैं उतना अच्छा आपके लाइफ में रिज़ल्ट मिलने लगता है। बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली थी, लेकिन ये वाली व्लॉग आप लोगों को कल मिलेगी। और कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को तो पता चल गई होगी बाय इंस्टाग्राम, बट अगर किसी को नहीं पता है तो वो कल वाले वीडियो में पता चलेगा। बाय बाय, मिलते हैं कल।